निर्मले संत डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद, राष्ट्रीय संत प्रमुख, राष्ट्रीय सिख संगत वेबिनार की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर मंजीत कौर कौशल, वाइस चांसलर सीएमजे विश्वविद्यालय शिलोंग, विशिष्ट अतिथि श्री सरदार सरबजीत धालीवाल जी, दैनिक सवेरा जालंधर, सरदार हरभजन सिंह देओल, राष्ट्रीय संयोजक सर्व साझा सभ्याचार मंच एवं अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय सिख संगत, श्री सुशांत दास, खासी पहाड़ जिला सह कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर असम, श्री अविनाश जायसवाल, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन राष्ट्रीय सिख संगत, श्री सत्यदेव वर्मा, चेयरमैन पीपुल्स एजुकेशन फाउंडेशन सूरत एवं गुजरात प्रदेश मंत्री राष्ट्रीय सिख संगत तथा वेबिनार से जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय पूर्व सरकार्यवाह श्री सुरेश भैया जी जोशी तथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अमर बलिदानी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 40वें प्रकाश वर्ष पर्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया है। ये वर्ष हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को स्मरण करके भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में तथा पूर्व, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करता रहेगा। उत्तर भारत की 10 गुरु परंपरा के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके पुत्र दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि धर्म हेतु साका जी ने किया, शीश दिया पर सिरव ने दिया। दरअसल मुगल साम्राज्य की चुनौती तो पहले प्रथम गुरु श्री नानक देव जी ने ही दे दी थी। 5वें गुरु श्री अर्जुन देव तक आते आते मुगल वंश अपने असली रूप में आ गया था। उसी कारण श्री अर्जुन देव जी को अपना बलिदान देना पड़ा। श्री हरगोविंद जी ने अपने बेटे तेग बहादुर को गुरुओं का भी गुरु बताया। उन्होंने नानकी देवी जी से आग्रह भी किया कि वे अपने बेटे को लेकर बकाला में अपने पीहर चली जाएं। गुरु जी की इस लोक की लीला समाप्त हो जाने के बाद नानकी जी और तेग बहादुर जी बकाला गांव में आकर बस गए और इस गांव में वो 26 वर्ष तक रहे। मुगल साम्राज्य सारे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना लेना चाहता था। 10 गुरु परंपरा उनके इस अभियान के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अब दिल्ली के चांदनी चौक में इस प्रश्न का निर्णय होने वाला था। मुगल साम्राज्य जानता था कि 10 गुरु परंपरा का प्रभाव सारे देश में है। उस गुरु परंपरा के प्रतीक नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी दिल्ली में औरंगजेब की कैद में थे और चांदनी चौक में भारतीय इतिहास का एक काला पन्ना लिखा जा रहा था। औरंगजेब जानता था कि यदि श्री तेग बहादुर जी इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं तो अधिकांश देशवासी अपना मजहब छोड़कर इस्लाम मजहब स्वीकार कर लेंगे। इसके लिए गुरु जी को प्रलोभन तो दिए ही गए, साथ ही यातनाएं भी दी गई। जब गुरु जी किसी प्रकार से नहीं दिए तो मौलवियों ने उनको ललकारा कि आप चाहे जितने बड़े गुरु और आध्यात्मिक पुरुष हों तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। दरअसल मुल्ला मौलवी इन्हीं सच्चे झूठे चमत्कारों के धोखे से आम भारतीयों को डरा भी रहे थे, चमत्कृत कर रहे थे और उसी से उनका मजहब परिवर्तन करते थे। सैयद मौलवियों का भय सब सिंधु क्षेत्र में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके डेरे दिल्ली से लेकर पेशावर, मुल्तान, मकरान तक फैले हुए थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी जानते थे कि यदि उनके फेंके गए चमत्कार के जाल में वो फंस गए तो सारी साधना एक झटके में समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सैयद मौलवियों के इस चक्रव्यूह में फंसने से इनकार कर दिया। मुगल साम्राज्य अपना अंतिम हथियार अपना लेना चाहता था, मृत्यु के भय से परास्त करना। मृत्यु कितनी दारुण और यातनाकारी हो सकती है, इसका एक नमूना मुगल साम्राज्य ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य भाई मतीराम को आरे से चीरकर शहीद करके, दूसरे शिष्य भाई दयाल राम को उबलते देग में डालकर और तीसरे शिष्य भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जलाकर शहीद किया गया। वो शायद समझते थे कि इस प्रकार की दारुण मृत्यु से श्री तेग बहादुर जी अपने पद से विचलित हो जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये सब अत्याचार श्री गुरु तेग बहादुर जी को भयभीत करने के लिए ही किए गए थे। लेकिन मुगल साम्राज्य ये नहीं जानता था कि जिसके शिष्यों ने
मृत्यु के सामने देवतुल्य आचरण किया था, उनका गुरु किस फौलाद से बना होगा। श्री तेग बहादुर जी जानते थे कि यही रास्ता, धर्म पर चलना ही सही रास्ता है और हर व्यक्ति का धर्म, अन्याय और अत्याचार का डटकर मुकाबला करना है। श्री तेग बहादुर जी को पिंजरे में बाहर निकाला गया। जल्लाद हाथ में नंगी तलवारें लेकर खड़े थे। पिंजरे से बाहर निकलकर तेग बहादुर जी ने तीनों शहीदों की तरफ देखा। उनकी आंखें डबडबा गईं। उनके चेहरे पर मृत्यु का रत्ती भर भी भय नहीं दिखाई दे रहा था। एक अनोखा तेज चेहरे से प्रकट हो रहा था, शांत और स्थित प्रज्ञ। काजी ने कलमा पढ़ना बंद कर रहा था और न अपनी भाषा में चिल्लाना, ना उस जाने अपनी भाषा में किस खुदा को अपनी बहादुरी की कथा सुना रहा था। उसने हाथ ऊपर किए और जल्लाद ने तलवार के एक ही वार में श्री तेग बहादुर जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कुछ क्षणों के लिए उनका धड़ वैसे ही खड़ा रहा और फिर एक तरफ गिर गया। इतिहास के काले अध्याय का अंत हो गया। हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की इस कुर्बानी ने हिंदू धर्म की भी रक्षा की और एक तरह से मुगलों के अत्याचार को रोका। उन देश धर्म के रक्षक बलिदानी श्री तेग बहादुर जी की के 400वें प्रकाश पर्व से प्रेरणा लेकर लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 वर्ष के बाद पहली कोरोना महामारी पर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन दूसरी कोरोना की लहर ने अचानक भारतवर्ष के निवासियों को, लाखों लोगों को शिकार बनाया। हजारों लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए। उस पर भी हमने आज के युग में अनुशासन और नियमों का पालन कर विजय कर ली है। ये हमारी विजयशाली संस्कारों का परिणाम है। आज हम संकल्प लें कि इसी प्रकार हम अपने तपस्वी, त्यागी, बलिदानी श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्मरण कर उनकी शिक्षाएं, उनका चरित्र भारतवर्ष के जन जन तक पहुंचाएंगे। कोरोना विजय अभियान समिति नॉर्थ ईस्ट के श्री रविशंकर शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री रामनिवास पांडे, संरक्षक नॉर्थ ईस्ट श्री पूराराम मेघवाल, संयोजक नॉर्थ ईस्ट को इस वेबिनार के आयोजन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन्होंने ये आयोजन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद।